हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर किंग स्पीकिंग एंड यू आर वाचिंग केएसएस एक्सप्लेन। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू का एपिसोड नंबर 5। तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हारू भाई साहब को बंद गोभी और फूल गोभी के बीच में अंतर पता है, मतलब उसको शैडो और स्टेज के बारे में पता है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, जहाँ पे हारू ये सोच रहा होता है कि वो पैदा हुआ है डाउनलोड। तब वो चलते चलते उसे वो कॉमिक मिलती है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे वो ब्लैक होल जिस दिन दिखाई दिया था, उसे मतलब डैनो को, वहां पर 2 लोगों ने नहीं 3 लोगों ने वो ब्लैक होल देखा था। हारू भी उनमें से एक था। अब चलो वर्तमान में वापस चलते हैं, जहाँ पर डैनो उससे पूछती है तुमको ये सब कब से याद है। और फिर हारू उससे कहता है अपने काम से काम रख। नहीं मतलब जोक सपाट ऐसा नहीं कहता वो कहता है कि कब से याद है ये तो नहीं पता, मगर शुरुआत तुमसे ही हुई है। अब क्योंकि क्योंग के रसीले होठ फोड़ दिए थे हारू ने, अब उससे जब दोहा मिलता है वो उससे कहता है बावड़ी पूछ, टेंशन ना ले, स्टेज शुरू होती सब ठीक हो जाएगा। और फिर क्योंग का दिमाग समझता है, फिर भूल जाता है क्या ही याद है। और फिर देखते हैं डैनो हारू से फिर से पूछती है क्या तुम्हें भी वो अजीब एहसास होता है जिसमें एकदम से बत्ती गुल हो जाती है, फिर अचानक से लाइट आ जाती है। क्या तुम्हारे घर भी इन्वर्टर है, मतलब एकदम से स्टेज में आते हो। तो हारू से हाँ बता। फिर डैनो उससे कहती है कि तुम में आ गया बेटा ईगो, यानी घमंड। करेक्ट। दूसरी साइड पता चलता है दोहा को कि डैनो नाम के प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट करीब है, और डैनो इधर खुश होती है क्योंकि हारू महाशय को उसका नाम याद है। क्या बात है, हाय ये प्यार, मरना तक भूल जाता है इंसान। भाई लोग अब स्टेज शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं क्योंग बहुत दुखी होता है, जो उसे सॉरी बोलता है अपने पुराने बिहेवियर के लिए, और डैनो उससे ब्रेकअप के लिए कहती है, और स्टेज खत्म हो जाता है। अब ये स्टेज खत्म हुआ है डैनो का दुख, वो आगे पता चलेगा। अब डैनो अपनी दवाई गिननी होती है, तब तक वहाँ दोहा रोते रोते आता है और टाइम निकाल कर रोने लगता है। फिर हम देखते हैं डैनो उससे कहती है तुम्हें बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में पता है, एक छोटी सी बटरफ्लाई भी तूफान ला सकती है। और दोहा उससे कहता है कि इसका तुमसे क्या मतलब। तब डैनो उसे बताती है क्यों नहीं है, हम सब एक्स्ट्रा मिलकर छोटे छोटे बदलावों के साथ शुरुआत करेंगे, क्या पता कल को मुझे इन दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। अब डैनो घर जाकर हारू और अपना फोटो देखते देखते लम्हों के धागों से सपनों का स्वेटर बना रही होती है। और सीधी सी बात है, जब तक सपना न टूटे तब तक हर सपना हसीन होता है। वाह लोड़ू। एक नया दिन होता है, हारू और डैनो साथ साथ बैठे होते हैं, जहाँ डैनो को नई चुल्लू मचती है। वो उससे पूछती है तुम मेरे बारे में कितना जानते हो। तब हारू उसे सारे काले चिट्ठे कारनामे बता देता है उसके। और अब डैनो की वहां पर महिला दोस्त आ जाती है और वो कहती है उससे हमें तो पता ही नहीं था हमारे स्कूल में इतना सुंदर प्रोडक्ट भी है, मतलब हारू। देखो अब हारू और डैनो के दोस्तों में पूरा मेल मिलाप होने के पश्चात हारू के पेट में गुडुर गुडुर आवाज आती है और वो निकलते हैं दहशत का नंगा नाच करने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए कैंटीन में, जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। अब देखो दरिंदगी में जीने के लिए दरिंदा बनना पड़ता है, तो वहाँ पे डैनो द बलवान जाती है और सारे सैंडविच उठा लाती है, क्योंकि इतनी भीड़ में हारू तो जा नहीं सकता था, हरिश्चंद्र जो ठहरा। फिर हारू उससे पूछता है तुम्हें इतनी मेहनत रोज करनी पड़ती है। तब डैनो से बताती है देखो ये कला है, आर्ट है, इसे सीखने के लिए युगों युगों की मेहनत लगती है, हम लोग एक्स्ट्रा हैं, हर चीज पाने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, अब चाहे वो कोई चीज हो या जिंदगी की भीख। और अब इस जगह पे दोहा और हारू का इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग कैंटीन में जाते हैं, जहाँ पर वो शैडो और स्टेज का कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं हारू को। तब वो कैंटीन वाले लड़के से पूछते हैं कि डैनो के कैरेक्टर को क्योंग पर 10 साल से क्रश था, अब अचानक से ब्रेकअप की बात करना अजीब नहीं है। तब वो लड़का उसे बताता है देखो ये रायता फैलाना बंद करो, नहीं तो सालों ऐसा बेड़ा गर्क होगा हरामजादो राइटर तुम्हें हंसना बुला देगा। तब दोस्त से कहता तुम्हें पता है ना ये हमारी डैनो की एक्सपायरी डेट करीब आ रही है, बेचारी उंगलियों पे दिन गिन रही है, और तुम्हें क्या लगता है क्या डैनो अब जीने की इच्छा भी नहीं रख सकती, उसे जिंदगी में कुछ नहीं मिला सिवाय दर्द के। तब वो लड़का उससे कहता है एक चीज पता है ना तुम लोगों को, तुम बदलाव करोगे और राइटर बर्बाद करेगा। और डैनो कहती है कि फल चाहे जो भी हो, मगर मैं बिना कोशिश किए तो नहीं मरने वाली, बाकी हर चीज मंजूर है मुझे, मगर सिवाय इस चीज के कि मुझे कोई और चलाए, और डेस्टिनी राइटर ने लिखी है चलेगा, मगर रास्ता मैं लिखूंगी। और बस इतना अच्छा भाषण देने के बाद डैनो वहां से चली जाती है, और लेकिन हारू उसे छोड़ने जाता है, जेंटलमैन जो ठहरा। फिर वहाँ क्योंग आ जाता है और वो उससे कहता है क्यों वे ससुरे हमरी बुलबुलिया के पास रहिल तो हम तेरा मुड़िया फाड़ दे। और फिर हारू उससे कहता है अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा अभी तो तुम्हें याद नहीं रहेगा क्योंकि तुम चूतिए हो। अब एक कमाल की बात है, जितनी बातें उन दोनों के बीच में हुई वो कैंटीन वाला लड़का पढ़ रहा होता है ऑन द स्पॉट, लेकिन ये वो कॉमिक बुक नहीं है जिसकी बात इधर हो रही है, ये नई कॉमिक बुक है। अब ये कहानी आपस में जुड़ी क्यों है वो आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर हारू और उस लड़के की पहली बार मुलाकात होती है, जहाँ पर वो लड़का उससे कहता है कि अब तुम में भी ईगो आ ही गया है, आखिरकार ये होना ही था, पहले भी जो हुआ था। तब हारू उससे कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। तब वो बातें घुमाने लगता है। फिर हारू उससे कहता है
नहीं बता रहा तो मत बताओ, मैं खुद पता कर लूंगा, मगर इस हेयर स्टाइल में बहुत मनहूस लगते हो तुम। अब वो लड़का गुस्से में आके उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है अगर तुम स्टेज बदलते रहोगे तो तुम्हारे हाथ का दर्द बढ़ता जाएगा। कुछ इतिहास तुमसे जुड़ा है, देनों को ये करने से रोको। राइटर ने इस बार सिर्फ तुम्हें एक काम दिया है, देनों को वो करने से रोकना जो वो करना चाहती है। समझ में आया या फिर साले मुजरा करके दिखाऊं? अगले दिन जब देनू क्योंग के पास से जा रही होती है तो क्योंग उससे कहता है तुम मुझसे बिना बात किए कैसे जा सकती हो? तब देनू उससे कहती है कम से कम मुझे शैडो में तो चैन से रहने दे। तब क्योंग के फिर से बाउंसर जाता है और वो सोचता है कि ससुरा तुम कौन से जंतर मंतर की बात करते हो, हमका भी वो जादू बताइए। तब देनू उससे कहती है कोई फायदा नहीं, तुम प्रीमियम लोड हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नामजून के पूज्य पिताजी और माताजी स्कूल में आते हैं, जो कि काफी प्रसिद्ध इंसान है। अब क्योंकि स्कूल इनके टुकड़ों पे पल रहा होता है तो जब चाहे तब डीन से मिलने आ सकते हैं। और हम देखते हैं कि जूदा और दोहा स्कूल की छत पर बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं, जहाँ पर जूदा उससे बताती है मुझे ये आसमान बहुत पसंद है क्योंकि इसका रंग नीला है और ये सुंदर से नज़ारे देख के मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। तभी नामजून की एंट्री होती है और उन दोनों को साथ में देख के उसकी जल जाती है और वो दोहा से कहता है तुम्हें पता है ना, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, साले चला जाए यहाँ से हरामजादे। और ये कह के खुद वहाँ से चला जाता है। अजीब लोडू है। और जुदा उसके पीछे पीछे जाती है। यहाँ पर नामजून की माँ उसे देख लेती है और सोचती है अरे वाह, ये निकम्मी औलाद तो मेरी है। अब अगले सीन में नामजून का बर्थडे होता है और सबको इनविटेशन होता है और सब एक्साइटेड होते हैं। तब हम देखते हैं डेनो को फ्यूचर दिखाई देता है जिसमें नामजून की आलिशान पार्टी होती है और हम देखते हैं एक वेटर महान सा केक लेके आता है बड़ा सा और जुदा पे गिरने ही वाला होता है कि नामजून उसे बचा लेता है और अनाउंस करता है अरे ओ गाँव वालों, आज से जुदा हमार लोग आई। अब देनो जाकर सारा कार्यक्रम हारू और दोहा को पूरा सुना देती है। अब उसके बाद अब वो दोनों हारू से स्टेज बदलने को कहते हैं, मगर हारू भैया डर गए हैं इसलिए वो मना कर देती है क्योंकि वो डेनो से कहता है कि हो सकता है ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो और वैसे भी ये तुम्हारा स्टेज नहीं है तो प्लीज़ इसे मत छेड़ो। और डेनो उससे कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मुझे कहानी बदलनी है, प्लीज़ तुम मेरा साथ दो। फिर क्या इतनी बात हो पाती है तब तक क्योंग महाशय आ जाते हैं और देनो को ले जाने लगता है। तब हारू उसका भी हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे होते हैं कि फिर हारू उसे इग्नोर करते हुए डेनो की ओर देखता है और उससे कहता है तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी कहानी बदलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब थोड़ी देर बाद स्टेज शुरू होता है जहाँ पर क्योंग और हारू का टेनिस मैच होता है। हम देखते हैं कि स्टेज के चलते तो हारू हार जाता है, मगर फिर जैसे स्टेज खत्म होता है फिर हारू क्योंग को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है और फिर क्या क्योंग के घुंघरू टूट गए। अब दिखाया जाता है कि नामजून जुदा को कार्ड देने गया है जहाँ पर वो उसे बताता है हमारे घर पे भंडारा है और आप जरूर आइएगा, हमका आपसे कुछ कहने का है। अब ये सारी चीज़ें दोहा दूर से देख लेता है और उसका खून जल जाता है और वो कहता है आज मैं जुदा को बता ही दूंगा कि मुझे उसके लिए कैसा लगता है, मतलब फीलिंग्स। अब सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर देनो और हारू सब डिसाइड करते हैं कि अब ये सीन बदलेंगे। अब बाकी अंदर चले जाते हैं मगर हारू नहीं जा पाता क्योंकि महाशय को इनविटेशन नहीं मिला था भंडारे का, मतलब बर्थडे का, लेकिन वो वेटर बन के जाता है और जुदा भी पार्टी में आती है जिसे देखकर नामजून की माँ बिल्कुल खुश नहीं होती है। और इधर हारू पार्टी में आ तो गया है चुपके से, मगर क्योंग को उस पर दोबारा शक हो जाता है और वो हारू का पीछा करने लगता है। हारू क्योंग के रूम में जाता है और उस पर रेड वाइन गिरा देता है। अब वहाँ पूरी की पूरी त्रिमूर्ति होती है, यानी कि क्योंग दोहा नामजून, जहाँ पर हारू उससे कहता है यानी कि दोहा से कि तुम जुदा के पास जाओ और उसको पार्टी से दूर ले जाओ, हम भी देखें बहन का टका कैसे प्रपोज करे। फिर दोहा जुदा को साइड में ले जाके उससे कहता है कि हमको तुमसे इश्क वाला लव हो गया है और नामजून भटकते भटकते वहाँ आ जाता है। और फिर स्टेज शुरू होता है जहाँ पर देनो ऑटोमेटिक स्टेज की तरफ बढ़ती है, लेकिन ये सब तो जुदा के साथ हो रहा था। तभी एक चूतिया सा वेटर वहाँ आता है और उसके ऊपर केक गिरने वाला होता है कि क्योंग आकर उसे बचा लेता है और फिर सेम टू सेम जैसा कि हमने सपने में देखा था, बस कैरेक्टर बदल जाते हैं और क्योंग भी वही लाइन बोलता है जो कि उसके सपने में उसने बोली थी, उसने यानी नामजून ने। और बस इस एपिसोड की समाप्ति की घोषणा यही होती है। तो टेक केयर।